बोलती है हमें तो पता नहीं चला सामने वाला फौजी है, मेजर साहब है। लेकिन उस वीडियो में खुद एक बंदा जो पुलिस का था, बहुत ही मैंने देखा, उसने लास्ट तक उसका जो व्यवहार था बिल्कुल ठीक था। वो मेजर साहब ही करके बात कर रहा था, मेजर साहब अपने आप को क्या कहा, ये वो है। लेकिन एक जो दूसरा बंदा वो मेजर साहब को उकसा रहा था बार बार, को मिलता तो तुम 3 क्या 4 भी कम पड़ते। तो वो अपने जोश या अपने जुनून की जो चीजें कह दी तो तुमको बुरा क्या लगा? 2000 मांगने वाली तुम चोरी की चीजें कह दी तो बुरा लगने, तो अपने डिपार्टमेंट को ठीक करो। लेकिन ये ठीक है, पुलिस पता नहीं कब सुधरेगी, हमारा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, हमारे जनरल साहब क्या कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल सेना की इज्जत को या तो जानबूझकर सरकार गिरवा रही है कि जगह जगह अधिकारियों को मारो, पीटो, ये करो, ताकि, क्योंकि इस देश में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अलावा सब लोग कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी है और सेना के लिए लोग सेना को प्यार करते हैं। जब तक बोलते ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ऐसे लोगों का सस्पेंड होता है, बहाल हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मेजर साहब को मार रहा है, कोई कर्नल साहब को थप्पड़ मार रहा है, कोई जवान को थप्पड़ मार रहा है। यही थप्पड़ के जवाब जिस दिन थप्पड़ से होगा, जिस दिन थप्पड़ का जवाब डंडे। आदर्श थाना है। आदर्श का मतलब तो होता है कि आपको अपने इलाके को अपना परिवार समझना चाहिए, छोटी मोटी चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। आपके यहाँ अननेसेसरी कोई एफआईआर नहीं होनी चाहिए, झगड़े नहीं होने चाहिए और झगड़ों को सुलझाने का तरीका अलग होना चाहिए। ये तो किसी भी एंगल से आदर्श नहीं है कि तुमने छोटी सी बात हुई, गाड़ी बुला ली और तुम्हारा फिर एसएचओ भी उसी डिजाइन का निकला कि उसने तुम्हारी सुनी, सामने वाले की सुनी नहीं। एक मेजर, मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई भी पुलिस वाला इस बात को जो कमेंट्स कर रहे हैं ना, वहाँ मेजर की गलती है, ड्रिंक कर रखी थी या ऐसे। आदमी रोड के साइड में खड़ी करके तो पूछा भाई कहाँ से आ रहे हो, पार्किंग की लाइट जला रहा है, आप तुम क्यों परेशान कर रहे हो यार? आपको सुनो, क्यों परेशान कर रहे हो आप? परेशान कर रहे हो आप? आपको क्या परेशान कर रहे हो आप? इतना ही पूछा हमने, भाई कहाँ से आ रहे हो, कैसे खड़े हो, इतना ही तो पूछा। मैं आपको बता दिया, बताएगा हमने तो। आप सभी को इसीलिए हम कहते हैं कि आज के युग में, जैसे आज ये मेजर साहब के साथ हुआ, पुलिस ने उठाया, रात भर थाने में रहना पड़ा, मारपीट की, नंगा बैठाया। अगर यही अपने इलाके में अपने संगठनों से या हमारे जैसे लोगों से जुड़े होते तो पुलिस की हिम्मत नहीं थी कि रात भर उनको गिरफ्तार कर ले। क्योंकि पुलिस ने यहाँ कानून का नहीं, कानून का दुरुपयोग किया है। जबकि आर्मी पर्सन के लिए बगैर किसी गंभीर अपराध में पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है, लेकिन पुलिस कानून तोड़ती है, संगठन सोए रहते हैं और हमारे जैसे लोगों से आप जुड़ते नहीं हो कि मेरे को क्या लेना, मैं तो मेजर हूँ, मैं ऑन ड्यूटी हूँ या मैं तो वहाँ हूँ, मेरा तो कोई बिगाड़ नहीं सकता। याद रखो, जवान से लेकर जेसीओ, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, यहाँ तक कि देहरादून में एक जनरल साहब को रिटायर होने के बाद में गोली मार के चला गया। तो आप और हम किस खेत की मूड़ी हैं, कुछ नहीं हो सकता जब तक संगठन नहीं होगा। तो आज वीडियो दिखाने से पहले एक बार फिर कहूँगा कि आपको चाहिए तो चैनल आपका है, चैनल से जुड़ो और बाकी लोगों को भी जोड़ो। हम कोई कॉमेडी या झूठे वीडियो नहीं डालते हैं, जो रियल होता है उसी विषय पर बात करते हैं और ठोस बातें करते हैं। अगर आपको हमारे से जुड़ना है तो मेरा नंबर है 8290354513 82 90 35 45 13। ये मेरा कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर है। इन चीज़ों के साथ एक जरूर कहूँगा कि आप जुड़ जाते हो, लेकिन जब बात आती है कि भाई जुड़ो, एक दूसरे की सहायता करो या सहयोग करो ताकि हम मजबूत टीमें बनाएं, तो उस समय ना ही तो जुड़ सकते हो, ना ही सहयोग कर सकते हो। और अपनी बारी आती है तो रविंद्र सर, तो तब तो जुड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप जुड़े हो तो आपके इलाके में कहीं भी कोई घटना होती है तो फिर आकर खड़े हो, खड़े नहीं हो सकते तो सपोर्ट करो। यही नंबर मेरा फ़ोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है और ये मेरा बारकोड। आप अगर महीने 2 महीने में सहयोग कर रहे हो और आपके साथ कहीं कोई समस्या आती है तो आपको तुरंत सहयोग मिलेगा, आपके साथ बंदे खड़े मिलेंगे। लेकिन वो तभी मिलेंगे जब आप भी उसी स्थिति में जुड़े हो, और नहीं तो अगले नंबर का इंतज़ार करो कि अगला नंबर कब किसके साथ कोई पुलिस वाला या कोई गुंडा बदमाश मार के चला जाएगा और फिर आप बोलोगे मेरे साथ ये हुआ है। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, एक वीडियो आया है, हो सकता है आप लोगों ने देख लिया होगा, राजस्थान भरतपुर का, जहां खेड़ली थाने के पुलिस वालों ने
हमारे भारतीय सेना के एक छुट्टी आए मेजर साहब को। उन्हीं के गांव के पास से वो अपनी गाड़ी पार्किंग करके बात कर रहे थे और वहां से पुलिस उनको उठाती है, रात को लाकर थाने में बंद करती है। जैसा कि मेजर साहब ने बताया कि बगैर कपड़े, यानी उनको नंगा करके थाने में बैठाया और जो सामान्य जहाँ चोर बदमाश गुंडे पकड़े जाते हैं वहां रात भर रखा, प्लस सुबह उनको जमानत देकर छोड़ना पड़ा, जबकि ऐसा कोई आपराधिक घटना न हुई, ना ही कोई मेजर साहब ने बहुत बड़ा कोई अपराध कर दिया था। क्योंकि यहाँ बहुत से लोग लिखेंगे कि भाई कुछ किया होगा इसलिए हुआ होगा, तो मैं आपको पूरी घटना बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। 5 मिनट का एक वीडियो भी आया है, हो सकता है वो वीडियो भी आपने देख लिया होगा, नहीं तो मैं वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि उस वीडियो को जो भी देख रहा है, खासकर उसमें कुछ पुलिस वाले हैं, वो मेजर साहब की गलती है, ये है फलाना, इस तरह का कमेंट्स कर रहे हैं। हमारे जो सैनिक हैं वो मेजर साहब का सपोर्ट ले रहे हैं। यहाँ कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूँ। आर्मी जो रूल है उसके मुताबिक किसी भी सैनिक को बगैर किसी सामान्य जुर्म के पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर कोई बंदा कोई नॉर्मल अपराध में पकड़ा भी जाता है तो पुलिस का काम है नजदीक मिलिट्री स्टेशन में संपर्क करना या इसके सीओ को बताना और उसको सेना पुलिस के हवाले करना। लेकिन पुलिस ऐसा नहीं करती है। फौजियों को देखकर खासकर पता नहीं पुलिस वालों को क्यों खून खोलता है कि उनके साथ मारपीट। मेरे साहब ने बताया कि वहां ले जाकर इनके साथ अमानवीय व्यवहार किया है और मुझे लगता है कि मारपीट भी की हुई होगी। इससे पहले भी आपने देखा होगा जयपुर में भी एक कमांडो को पकड़कर पुलिस वालों ने उसको रात भर बंद भी रखा था और उसके 100 डंडे मारे थे नंगा करके कि बोल पुलिस वाले फौजियों के बाप होते हैं। हो सकता है मेजर साहब के साथ भी मारपीट की हो। सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। मैं एक बार फिर कहूंगा कि इस तरह की घटनाओं के बाद जैसे वो SHO भी सस्पेंड हो गया तो आपको लगता है कि भाई देखो तुरंत कार्रवाई होगी और सस्पेंड हो गया। ये एक पुलिस का ड्रामा बन चुका है। किसी को मारो, सस्पेंड हो जाओ, फिर दूसरे रास्ते से बहाल हो जाओ। इसी वजह से पुलिस वाले लगातार दुर्व्यवहार कर रहे हैं। कमांडो वाले केस में जहां हमारे एक मिनिस्टर है, अभी आपको पता है हमारे एक कर्नल साहब राजवर्धन जी जो रिटायर होकर पहले खेल मंत्री भी रहे, हमारे सांसद महोदय, अभी वो जयपुर में विधायक हैं और उनको एक मतलब मंत्री भी हैं राजस्थान सरकार में। जब ये जयपुर में पहला केस हुआ था उस समय मैंने पूरा जोर शोर लगाया कि भाई उन पुलिस वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो। लेकिन यही मंत्री साहब ने कि यार अब इतनी सी बात है, हमने मामला सेट आउट कर दिया, अब उनकी नौकरी थोड़ी खा जाए। ये बात राजवर्धन जी ने सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए पुलिस वालों को डांट फटकार मार के और उनको वहीं के वहीं छोड़ दिया। मैं खुद पुलिस अधिकारियों से मिला तो उन्होंने बोला यार आपके मंत्री, आपके वो तो कर्नल साहब हैं, उन्होंने जब मामला सेट आउट कर लिए तो आप क्यों इतना जोर लगा रहे हो। मैंने उस समय यही कहा था कि साहब अगर इनको सख्त सजा नहीं दी गई तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं। ये जो आज बाप बन रहे हैं ये फिर किसी न किसी के साथ इस तरह मारपीट करेंगे। ये पुलिस की छवि को भी खराब कर रहे हैं और सेना की छवि को भी। जहां भी एक सैनिक है, यहाँ मेजर साहब की भी जो गलतियां बता रहे हैं मैं तो बता देता हूँ क्या मेजर साहब की गलती हो। जो पुलिस वाले लाइन लिख रहे हैं उस केस पे भी चलेंगे, इस पे भी बता देता हूँ। मेजर साहब की पहली गलती ये रही कि मेजर साहब अगर उनको, जैसा कि मेजर साहब ने कहा कि भाई ये आए, मेरे हरियाणा नंबर की गाड़ी देखी और कागज पत्तर पूछे तो 2000 रुपये मांग रहे थे। तो मेजर साहब की गलती, अगर उनको 2000 दे देते तो आराम से अपने घर चले जाते, रात भर थाने में नहीं रहना पड़ता। ठीक है, तो जो भी हमारे कानून की ज्यादा बात करते हैं या इस तरह की बात करते हैं कि हमारा क्या बिगड़ेगा, वो हम कई बार कहते हैं कि मजबूत संगठन हमारे हों या हमारी सेना। इस तरह ये सिर्फ मतलब एक ऑन ड्यूटी मेजर को उठाया, थाने में बंद किया, मारपीट भी की है, गाली गलौज भी किया है। यही सेम केस अगर पहले होता, इसी तरह एक मेजर साहब ग्वालियर में सिर्फ सिगरेट पी रहे थे और पुलिस वाले ने उनकी सिगरेट तोड़ के फेंकी थी, बोला तुम्हारे को सुधार देंगे, इतनी ही बात बोली थी, बोला मैं थाने में ले जाकर बैठा दूंगा। मेरे साहब ने एक फोन मारा था और शायद
ग्वालियर में आज तक उस केस के बाद में एक दूसरा केस कुछ दिन पहले एक मेजर साहब के साथ जो बदतमीजी हुई है, यानी उसका जो डिफरेंट है वो कम से कम ने तो 30-40 सालों बाद में पुलिस की हिम्मत हुई कि एक दूसरे मेजर साहब के साथ मारा। तो 40 साल सही क्यों गए? क्योंकि जब तक ईंट का जवाब पत्थर से ना दो, जब तक जो जिस भाषा में नहीं समझता, जैसे योगी जी बोलते हैं, मोदी जी भी खुद बोलते हैं और हमारे सेना के रॉयल अधिकारी भी बोलते थे कि जब तक टिट फॉर टैट, जो जिस भाषा में समझ रहा है उसको नहीं समझाओगे वो गलतियां करेगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि सब पुलिस वाले एक नहीं है, बहुत से पुलिस बंदों की रिस्पेक्ट भी करता है, वो समझता भी है। और यहाँ भी वीडियो में जो मैंने देखा है, इतना सा मामला था कि मेजर साहब अभी 7 दिन की छुट्टी आए थे। बड़ी मुश्किल से फौजी आदमी को छुट्टी मिलती है और राजस्थान में कोई ड्राई एरिया भी नहीं कि भाई दारू नहीं पी सकता। ठीक है, मेजर साहब आए थे, उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी नॉर्मल से, और वो गाड़ी अपने गांव के पास नीचे पार्किंग में खड़ी हुई थी और वो बात कर रहे थे। मेजर साहब ने जैसे बताया कि वो भाई का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने हरियाणा नंबर की गाड़ी देखी। उस वीडियो में कई बार पुलिस झूठ बोलती है, हमें तो पता नहीं चला सामने वाला फौजी है, मेजर साहब है, लेकिन उस वीडियो में खुद एक बंदा जो पुलिस का था, बहुत ही मैंने देखा, उसने लास्ट तक उसका जो व्यवहार था बिल्कुल ठीक था। वो मेजर साहब ही करके बात कर रहा था, मेजर साहब अपने आप को क्या कहा, ये वो है। लेकिन एक जो दूसरा बंदा वो मेजर साहब को उकसा रहा था बार बार। मेजर साहब ने जब उसको कहा कि भाई मैं भी मेजर हूँ और आप लोग चले जाओ, क्यों फालतू में परेशान कर रहे हो, तो दूसरा मेजर साहब को उकसा रहा था, क्या कर लोगे आप, आपके गाँव में चले जाओ, फैलाना दिख रहा। उस चीज को कोई नहीं देख रहा। ये मामूली से मतलब विवाद था जो दूसरा बंदा उसने सुलझाने की भी कोशिश की है। मैं नहीं कहता कि सब पुलिस वाले गलत हैं, उसने कई बार कहा भी, और चाहते तो निकल भी जाते। खुद पुलिस को ये सोचना चाहिए कि आपके एरिया में, आप यहाँ ठीक है पीसी स्टेशन में ड्यूटी कर रहे हो, आपका इलाका है, आपकी जिम्मेवारी बनती है जनता की रक्षा करना, और आपने पूछ भी लिया तो कोई गुनाह नहीं किया। लेकिन जब आपको पता चल गया कि अरे मेजर साहब है, हमारे यहाँ एरिया के हैं और ये देश सेवा कर रहे हैं, इतने बड़े अधिकारी हैं, आपके किस रैंक से मेजर साहब का इक्विवेलेंट होता है, जरा अगर आप देखोगे तो पता चल जाएगा आपको। आपके जो सीओ जिनको आप बोलते हो, डीसीपी बोलते हो, उनके बराबर के मेजर साहब का रैंक है। आप उनको अगर वो ड्रिंक करे हुए कहीं मिल गए तो उनको इस तरह की बदतमीजी करोगे? तो तुम्हारे को किस भाषा में बोलते हैं, क्या कहते हैं जवानों को, मुझे अच्छी तरह पता है, मैं खुद जवानों के लिए लड़ता हूँ। इस विषय में मेजर साहब, इनको पता था मेजर साहब भी कर रहे हैं, और अपने इलाके का मेजर है। अगर आपकी मान भी लें कि यार ड्रिंक कर रखी थी, पुलिस ने केस भी बनाया है, ड्रिंक एंड ड्राइव, उनकी गाड़ी भी जब्त कर ली है, जबकि गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी। हो सकता है मेजर साहब ने पी रखा था, हालांकि पीकर वाहन नहीं चलाना चाहिए, कि मैं भी मेजर साहब से सभी लोगों से कहूँगा। लेकिन ये कैसे साबित होता है कि मेजर साहब चला रहे थे, जबकि वो कह रहे थे कि मेरा भाई गया, तो हो सकता है उनका भाई गाड़ी चला के लाया और वहाँ खड़ा करके वो गांव में गया हो, उसका इंतजार कर रहे हो मेजर साहब। तो आपने बिना खड़ी गाड़ी का ड्रिंक एंड ड्राइव बना दिया, ठीक है। और दूसरा अगर एंगल से देखें तो आपके कितने ही पुलिस वाले दारू पी के नहीं घूमते क्या, दारू पी के गाड़ियाँ नहीं चलाते क्या? मुझे आज भी याद है, मैं झांसी में एक बार ड्यूटी, हमारी जो ड्यूटी थी आर्मी एरिया से बाहर जहाँ बैरियर लगता है वहाँ मेरी ड्यूटी थी, मैं कमांडर था, मेरे साथ 2-4 बंदे थे। वहाँ एक पुलिस के इंस्पेक्टर रात को पी के गाड़ी लाए, हॉर्न बजाते हुए आ रहे थे। बैरियर नीचे था क्योंकि रात को वो था कि भाई कोई भी गाड़ी चाहिए, फौज में आएगा या जाएगा दोनों ही चेक होते हैं। तो पे कर रहा था, मेरा एक संतरी ने बोला क्या है, क्यों कर रहा, तेरे को पता नहीं है बैरियर है और चेक होकर जाएगा। तो उसने अपना कार्ड दिखाया कि मैं इंस्पेक्टर हूँ। मेरा संतरी ने, फौज ने कहा इंस्पेक्टर है तो क्या हुआ, बोला तेरे लिए क्या बिल्कुल हॉर्न मारते ही मतलब गाड़ी करते हैं। हमारे यहाँ अधिकारी कोई भी निकलता है तो उसकी भी हम देखते हैं, पहचानते हैं, हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं तो छोड़ देते हैं। लेकिन आप हॉर्न बजा रहे हो, नशे में थे, उतरे से झूलते हुए, मैं शिकायत कर दूंगा, मैं आपके सीओ साहब को भी जानता हूँ, मेरे उच्च अधिकारियों को जानता हूँ, फलाना निकला। ऐसा जब ऐसी स्थिति में कोई करता है तो हमें भी पता है कि ड्यूटी वाले को भी जोश आ जाता है। वो गुस्से में हुए, उन्होंने मेरे को बुलाया, फिर मैं गया, मैंने देखा दारू पी रखी है। फिर मैंने उनको एक ही चीज़ कहा कि सर आपने ड्रिंक कर रखी है, हाँ, और आप निकल जाओ यहाँ से, जाओ। बोले इन्होंने बदतमीजी, इन्होंने कोई बात नहीं, इन्होंने आपके साथ जो भी किया है। फिर मेरे बंदों ने कहा कि सर इसका तो मारने चाहिए थे, बोले बकवास कर रहे ज़्यादा। मैंने उनको ये कहा कि भाई कोई बात नहीं, अपने नज़दीकी पुलिस का मुलाजिम है और
पी लिया होगा, हो सकता है कोई पार्टी है या क्या फंक्शन है, और जाने दो, सुबह इनसे बात करेंगे। अगर हम भी इन बेवकूफ़ों की तरह या फालतू बहस करते तो हमारे पास तो इतने अधिकार थे कि हम भी रात भर रख भी लेते और उनको मारकूट भी कर सकते थे। ठीक है, मेरे जो जवान थे वो भी गुस्सा कर रहे थे कि सर धर दूंगा अभी इसको दो, लेकिन फिर भी मैंने समझाया, क्योंकि हम पता है हमें कि भाई बंदा और कुछ तो गलती कर नहीं रखी, हो सकता है इसने किस वजह से पिए और कंट्रोल में है। मैंने कहा कि भाई गाड़ी चला ले जाओगे? बोले हाँ सर चला ले जाओ। बाद में उसने भी सॉरी कहा कि बोले सर कोई नहीं। मैं बोले यार जवान है, पता है रात में ड्यूटी दे रहे हैं, रात का मामला है और आपको पी के आओगे तो थोड़ा सा हॉर्न नहीं बजाकर आप नॉर्मल आओ, रुको, लाइट आपको देखेंगे, चेक करेंगे और जाने देंगे। फिर वो सुबह भी आए, फिर उन्होंने फिर सॉरी बोला। फिर मैंने कहा सर कोई बात नहीं, कोई बड़ा इश्यू थोड़ी है, आप रोज आते जाते हो, मेरा वो संतरी था नहीं पहचाना, मैं तो पहचानता हूँ, और पहचानता हूँ तब भी हमारे यहाँ चाहे पहचान हो नहीं पहचान हो, गाड़ी हम रोकते हैं, देखते हैं कि कोई ऐसा कोई अनऑथराइज सामान या अनऑथराइज आदमी नहीं है, उसके बाद आना या जाना होता रहता है। बोला सर हम मतलब मेरे को बहुत बड़ा फील हो रहा है, आप नहीं होते तो हो सकता है मेरे साथ कुछ भी कर देते, हमारे भी बंदे इसी तरह करते हैं कुछ बेवकूफ़ी करके। तो मुझे इस केस में वो चीज़ें याद आ गई कि ये बेवकूफ़ी जो की है इन्होंने, अगर इनका कोई भी सीनियर अधिकारी चाहता तो अरे यार ठीक है, हमारे मेजर साहब हैं, अपने इलाके के हैं, खड़े हैं यहाँ, कोई गलती तो कर नहीं रही, किसी के साथ मारपीट नहीं, कोई और कुछ नहीं, खड़े हैं, बात कर रहे हैं। और उन्होंने अगर कह भी दिया आपको कि भाई मैं मेजर हूँ, आप इस तरह मतलब क्यों किसी को रोकते हो, क्यों पैसे मांगते हो लोगों से, भाई आपको अगर इन चीज़ों को बुरा लगता है तो आप खुद उन चीज़ों को करो ना। किसको नहीं पता कि पुलिस किन किन लोगों से पैसे लेती है, पूरी दुनिया को पता है। वो चीज़ें आपको बोल दी तो आपको बहुत बुरा लगा, और बुरा इतना लगा कि आपने बातों से बहस करते करते अपनी गाड़ी बुलाई और उनको पुलिस स्टेशन ले गए। आप अगर चाहते तो विवाद वहीं खत्म हो जाता कि ठीक है भाई अपने इलाके के हैं, पी रखी है, अगर कोई गलती तो कर नहीं रहे, ठीक है साहब हम जाते हैं, सॉरी भी नहीं बोलते तो आपको सुबह खुद मेरे साहब सोचते कि हाँ यार पुलिस वाले थे, अपनी ड्यूटियाँ कर रहे थे। लेकिन आपने ज़बरदस्ती उनके एक बंदे ने मेरे साहब को उकसाया, उकसाने के बाद मतलब बातें बढ़ी हैं, और बढ़ने के बाद इतनी बढ़ी कि उन्होंने अपने एसएचओ को फ़ोन किया, आए, उनकी गाड़ी सीज कर दी, उनको लेके गए। वो जो जवान थे वहाँ, जो चाहे जवान ड्यूटी कर रहे थे या वो एसएचओ, मेरे को पता नहीं है एसएचओ भी वहाँ प्रेजेंट था या नहीं था, एसएचओ को भी सस्पेंड भी कर दिया गया है, एसएचओ सस्पेंड हुए हैं। लेकिन इस विभाग का जो सिस्टम है, जैसे हमने देखा, हमारे जवान ने उसको कहा और वो वास्तव में पिया हुआ था, हम चाहते तो वही काम कर सकते थे, लेकिन हमने अपने विवेक से मैंने ही उसको छोड़ दिया कि यार पिया है, कोई गलती तो की नहीं, और जो हॉर्न बजा है मैंने उसको समझा दिया, उसने मान भी लिया। लेकिन तुम्हारे यहाँ तुमने तो गलती की कि बदतमीजी तुमने अपने अधिकारियों को बताया, तो वो भी उसी भाषा में काम कर रहे हैं, गाड़ी और लेके आए हैं, लेकर गए हैं। ठीक है, पुलिस के जवान को कानून नहीं पता, उनका डीसीपी साहब सुबह बयान देता है कि नहीं मेजर नशे में थे, हमने इसलिए उनको रात भर रखा। अरे डीसीपी बन गए आप, आपको इतना पता नहीं कि अगर सेना का चाहे जवान भी हो, कोई भी हो, छुट्टियों में बड़ी मुश्किल से छुट्टी आ रही, वहाँ अगर पी भी लिया तो आप उसको ठीक है वार्निंग देके बोलते कि सुबह थाने में आ जाते, केस बना लेते, उनकी यूनिट में रिपोर्ट कर देते। लेकिन ये कौन से आपको अधिकार किसने दे दिया कि आप उनके ऊपर केस बनाकर फिर उनको रात भर थाने में रखो, फिर सुबह छोड़ो? तो मतलब आप अपना एहसान मांग रहे हो। हालांकि बात ये वायरल हुआ, उसके बाद एसपी साहब जो अभी उन्होंने ज्वाइन किया है, उन्होंने देखा और उन्होंने उसको एसएचओ को सस्पेंड कर दिया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जो स्थिति है, ये जो सस्पेंड वाली, ये सस्पेंड वाला ही ऐसा सिस्टम है, इस सस्पेंशन के बाद में ये पिछले रास्ते से अंदर हो जाते हैं और ये बोलते हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। इसी नहीं बिगड़ने की वजह से पुलिस महकमा बदनाम है। कुछ पुलिस के ऐसे कानून हैं, जैसे सबको पता है बिहार में एक केस हुआ है भरत तिवारी का, आज पूरी दुनिया को पता है। वहाँ वही पुलिस का ईगो कि वो बंदा कुछ दिन से पुलिस को परेशान कर रहा था, पिस्टल लहरा रहा था, और बाद में जो कहानी बनी सब वीडियो देखा, लेकिन उस वीडियो को लास्ट में पिस्टल फेंकने के बाद उसी ईगो ने वो भरत तिवारी जो सामान्य देश का नागरिक था उसकी लीला समाप्त कर दी। आज पूरे देश में पुलिस की छवि बिल्कुल गिरी हुई, हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में ऐसे लोगों को मार दिया जाता है। अंग्रेजों की तुलना दी जा रही है हमारी सरकार को। तो हमारी सरकार, हमारे बड़े अधिकारी पता नहीं कौन कौन से टेस्ट पास करके आते हैं, वो नहीं समझते इन चीज़ों को कि आप छोटे इश्यू को इतना बड़ा बना देते हो।
उसमें खुद ही पुलिस कह रही है 2 दिन से मानसिक रोगी था, फिर खुद ही पुलिस उसको घेर रही है, वो सामने भी आ रहा है, उसके बाद में उसको कंट्रोल नहीं कर पाई। आपको जब दे दिया था पिस्टल, उसके बाद में 4 गोलियां मारने की क्या जरूरत थी? और मेरे को तो लगता नहीं गोलियों के अलावा भी उसका गला गुला दबाया होगा, तब वो बंदा मरा होगा। गोली से भी नहीं मरता, पैरों में गोली से। या फिर जानबूझकर उनको डिले किया, धीरे धीरे इधर से उधर घुमाते रहे ताकि इसका पूरा ब्लड बह जाए, या पैरों से दबाकर उसका ब्लड बहा है, कुछ ना कुछ और कुछ किया है। पोस्टमार्टम सही तरीके से होता, सही तरीके से जांच होगी तो पूरी टीम उनको आजीवन कारावास में डालना चाहिए। इस तरह मैं यहाँ एक सैनिक के अधिकारी के अलावा सामान्य सैनिक या आम नागरिकों के साथ भी जब पुलिस इस तरह का बर्ताव करती है, आप अपने क्षेत्रों में ड्यूटी कर रहे हो, ऐसा कोई घटना घटती है, छोटे छोटे अपराधों में आपने थाने के आगे नेम प्लेट लगाई हुई है, आदर्श थाना खेजड़ी और खेडली, उस आदर्श का आपने मोटो क्या रखा कि आपके इलाके में एक सैनिक अधिकारी छुट्टी आया और उसने थोड़ा सा ड्रिंक कर लिया, तो रात भर उसको लाकर उठाओ, उसके उल्टे सीधे बोलो, सेना के खिलाफ, गांव के खिलाफ, जाति के खिलाफ। ये आपका आदर्श थाना है। आदर्श का मतलब तो होता है कि आपको अपने इलाके को अपना परिवार समझना चाहिए, छोटी मोटी चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। आपके यहाँ अननेसेसरी कोई FIR नहीं होनी चाहिए, झगड़े नहीं होने चाहिए, और झगड़ों को सुलझाने का तरीका अलग होना चाहिए। ये तो किसी भी एंगल से आदर्श नहीं है। ये तुमने छोटी सी बात हुई, गाड़ी बुला ली, और तुम्हारा फिर SHO भी उसी डिजाइन का निकला कि उसने तुम्हारी सुनी, सामने वाले की सुनी नहीं। एक मेजर, मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई भी पुलिस वाला इस बात को जो कमेंट्स कर रहे हैं ना, वहाँ मेजर की गलती है, ड्रिंक कर रखी थी या ऐसे कर रहे थे, इससे भी ज्यादा अगर तुम्हारा कोई अधिकारी होता है और उसको तुम इस तरह पकड़ते हो तो तुम्हारी माँ बहन की गालियां देता है। मैंने खुद देखा हुआ है, खुद पुलिस के जवानों ने हमारे इन चीज़ों को अवगत कराया कि हाँ, हमारे अधिकारी इस तरह की बदतमीजी करते हैं, सही वो नहीं करते। मैं नहीं जानता क्या तुम्हारे क्या, वो मैं भी कह रहा हूँ कि हमारे भी अधिकारी हमारे जवानों के साथ, तुम्हारे साथ ये बात क्या हो, हमें पता है कि इनकी जो बातों की शैली होती है वो डिपार्टमेंट के अंदर अपने जवानों के साथ ये भी उसी तरह करते हैं जिसके लिए मैं लड़ रहा हूँ। मैं नहीं कहता कि भाई बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है, वहां जाकर इन अधिकारियों का ईगो एक हो जाता है। लेकिन कोई एक हो, कोई कुछ हो, आपकी वर्दी, आपका थाना, आपकी जो राजस्थान पुलिस का मोटो, उसने आप सबकी छवि को खराब किया छोटे छोटे मामलों को लेकर। मेरा जो विचार थे मैंने कह दिया है। अभी पूरी घटना का जो भी आएगा अपडेट मैं देता रहूंगा। मैं कह रहा हूं कि इन चीज़ों में या तो सेना सख्त एक्शन लेगी तब ये सुधार होगा। जब तक बोलते ना कि लातों की भूत बातों से नहीं मानते, ऐसे लोगों का सस्पेंड होता है, बहाल हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मेजर साहब को मार रहा है, कोई कर्नल साहब को थप्पड़ मार रहा है, कोई जवान को थप्पड़ मार रहा है। यही थप्पड़ के जवाब जिस दिन थप्पड़ से होगा, जिस दिन थप्पड़ का जवाब डंडे से मिल गया ना, 1 नहीं 4 सुधरेंगे, ठीक है। और 4 नहीं 40 साल तक कोई इस तरह की घटना को अंजाम नहीं देगा। आज सेना के पास ताकत नहीं है क्या? सेना चाहे तो 1 दिन में अच्छे से इलाज कर सकती है, लेकिन पता नहीं क्या सोच रहे हैं वो। सिर्फ लेटरबाजी में, कानून पे विश्वास, डिसिप्लिन। श्रीमान, डिसिप्लिन की जगह होता है। आप अपने ही बंदों को इस तरह मार खिलाकर, एक सैनिक अधिकारी ने यही तो उस वीडियो में ये कहा है कि भाई तुम 3-4 हो, तुम सोच रहे हो कि मेरे को कर दोगे, आ जाओ तीनों भी, मैं अकेला काफी हूँ। तो कोई गलत बात तो कही नहीं। डिसिप्लिन के हिसाब से अगर हम तुम वो करते या बराबर का मौका मिलता तो तुम 3 या 4 भी कम पड़ते। तो वो अपने जोश या अपने जुनून की जो चीजें कह दी तो तुमको बुरा क्या लगा? 2000 मांगने वाली तुम चोरी की चीजें कह दी तो बुरा लगने, तो अपने डिपार्टमेंट को ठीक करो। लेकिन ये ठीक है, पुलिस पता नहीं कब सुधरेगी। हमारा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, हमारे जनरल साहब क्या कर रहे हैं? मतलब बिल्कुल सेना की इज्जत को या तो जानबूझकर सरकार गिरवा रही है कि जगह जगह अधिकारियों को मारो, पीटो, ये करो, ताकि, क्योंकि इस देश में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अलावा सब लोग कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी है। और सेना के लिए लोग सेना को प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, और हार्ड ड्यूटी टफनेस है। बॉर्डर पर वो हस्ताक्षर इसीलिए करते हैं कि हंसते हंसते अनजान दुश्मन से भी गोली खाकर देश की रक्षा करें। तो उन लोगों को पेंशन मिल रही है धीरे धीरे। ये है कि उसकी छवि गिराकर उनकी पेंशन खत्म कर दी जाए। यह तो सरकार का ये मोटो है। इसलिए सरकार, हमारे राजनाथ जी, बीच में एक केस आया था कहीं दूसरी, जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं थी, वहां तो हम बहुत सख्त एक्शन लेंगे, आगे से ऐसा होने नहीं देंगे, हम ये कर देंगे। क्या कर दोगे आप लोग?
बाहर के लोग भी देखते होंगे कि हमारे इनके भारतीय सेना के अधिकारी जवान इनको अपनी ही पुलिस मार रही है, अपने ही गुंडे मार रहे हैं, अपने ही गांव के लोग इनकी ज़मीनें कब्जा कर रहे हैं। क्या सैनिकों का मनोबल रहेगा? सिर्फ कागजों में ये करेंगे वो करेंगे और ग्राउंड में कुछ नहीं होता। इस चीज़ पर ध्यान दें। और मैं अपने जवानों को कहना चाहता हूँ कि मैं कुछ बताया था पहले ही कि मैं 4-5 दिन के लिए बाहर हूँ, मैं भी किसी काम में, इसलिए मैं ध्यान नहीं दे पाया। बहुत से लोग कॉल भी कर रहे हैं, मैं उनका क्या तो जवाब दे रहा हूँ, मैं काट देता हूँ। तो उनको समझना चाहिए कि भाई हम किसी काम में बाहर हैं। जैसे आज एक साहब जिनका मुझे पता था, मैंने बताया हुआ है कि कोर्ट बंद है, 1 तारीख के बाद खुलेंगे। जिनके भी कोर्ट के काम हैं जुलाई में बताएं, इमरजेंसी काम है तो मैसेज करें। लेकिन नॉर्मल काम के लिए भी 20-20 कॉल कर रहे हो, जबकि मैंने बता दिया कि अभी मैं किसी काम, हमारे भी निजी कोई काम होते हैं, 4 से 5 दिन के लिए उन कामों में बिजी हूँ। फिर भी कोई चीज़ आती है तो मैसेज कर दो, कोई इम्पोर्टेंट हो। जैसे मेजर साहब का मैसेज आया और हमारे तक नहीं पहुँचा। पहली बात तो इसलिए नहीं पहुँचा कि मेजर साहब को, इनको तो पता ही है कि हमारा बिगड़ेगा कि हम क्यों रविंद्र फौजी जैसे लोगों से जुड़े। ठीक है, हमें क्या मतलब है, मुसीबत कभी भी किसी के साथ भी आ सकती है, चाहे वो मेजर साहब हो चाहे कर्नल साहब हो। ठीक है, लोग जनरल साहब को देहरादून में रिटायर होने के बाद में गोली मार कर चले गए, तो आप और हम किस वक्त खेत की मूड़ियाँ। जुड़कर रहो, संगठित रहो, चैनल से जुड़ो। या आप ही की आवाज़ उठाता है कोई कॉमेडी चैनल या बार बार झूठी खबरें में चलाता नहीं हो। लेकिन आप सिर्फ पैसे वाली चीज़ों से, झूठी खबरों से उनसे जुड़ो। हमारा वो चैनल हमारे ही अधिकारियों ने जो बैन कर दिया, भाई हमारा इंटरनल मामला है। आप वैसे हमारे से चाहे दुश्मनी रहो या कुछ भी रखो, लेकिन बोलते ना कि जैसे महाभारत में भीम पांडवों की दुश्मनी थी, लेकिन बाहर के दुश्मन को एंट्री मत करने दो। तो उस तरह कम से कम मिलकर जुड़कर रहो। कोई भी मुसीबत आती, चाहे वो किसी भी रैंक का हो, हमारे तक जरूर बताओ, ताकि इस तरह रात भर आपको थाने में नहीं रहना पड़े। हमारे यहाँ कई बार केस होता है, हमारे आसपास में पता चल जाता है तो हम रात के रात ही पहुँचते हैं। अगर वहाँ ये संगठन, वहाँ का जो ग्राम 19 की घटना बाद में पंचायत कर रहे हैं, अल्टरनेट दे रहे हैं, ऐसी चीज़ों में तुरंत फोन करोगे तो तुरंत पुलिस को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि वो कानून नहीं, कानून की अवहेलना करके, कानूनों को तोड़कर पुलिस ने उनको रखा है। बाकी आप लोगों की मर्जी है। मेरे से जुड़ना है तो मेरा नंबर है 8290354513 82 90 35 45 13। ये मेरा कॉलिंग और व्हाट्सअप नंबर है। कभी कोई चीज़ें होती हैं तो हमारे तक जरूर भेजो। आप सही हो और आपके साथ कोई घटना हो रही तो हम आपकी मदद जरूर करेंगे। ठीक है, खुद भी सही रहो, डिसिप्लिन में रहो। बहुत से अच्छे अधिकारी, पुलिस में भी बहुत से अच्छे लोग हैं जो इज्जत करते हैं। ठीक है, कुछ एक जो गंदी मछलियां हैं, या तो पुलिस डिपार्टमेंट उनको ठीक करे या हम लोग ठीक करें मिलकर सब, या हमारी सेना ठीक करे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है एकता और पावर का इस्तेमाल। वकीलों से करते हैं तो कैसा इलाज होता है, लेकिन हमारे पूर्व सैनिक MSP, OROP, अंदर सड़ा क्या क्या हो रहा है उसको मत करो। बाहर मार खाते रहो, मेरा क्या बिगड़ेगा। नंबर आए तब सर देखो ना, तब आपको कौन देखेगा। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।